नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। खबर की शुरुआत इससे करेंगे कि बेल रिजेक्ट हो गया है अनिल अब्राहम का, और ओपी श्रीवास्तव जी का जो है बेल में टाइम ले लिया गया था कि हमको रिप्लाई फाइल करने दीजिए। 3 तारीख को सुनवाई होगा, 3 जनवरी को। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैरी क्रिसमस और नया साल ये दोनों आदमी का वहीं बीतने वाला है। ये पहली बार ऐसा होगा जब ओपी श्रीवास्तव बाहर नहीं रहेंगे, अंदर ही इनका नया साल मनेगा। और जो ऑर्डर का कॉपी अपलोड हुआ है वो 6 पेज का है। आज थोड़ा विस्तृत भी जानकारी उसमें दिया हुआ है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अनिल अब्राहम का बेल जो है उस पर सुनवाई हुआ है, दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया है, बेल लेने के लिए और बेल रोकने के लिए। और एक अभयदेव शुक्ला जी का भी इसमें आदेश में आया है कि उनके तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया है, जिस कि ईडी उनको कुछ डॉक्यूमेंट दे। मतलब केस में वो भी इंटरवेन किए हुए हैं, उनका नाम भी है। जैसे विश्व भारती के तरफ से कुशवाहा जी का भी वहाँ पे अपीयरेंस है, उस तरह से अभयदेव शुक्ला जी का भी इस ऑर्डर में आया है। तो 6 पेज का ऑर्डर है, लेकिन कुछ समरी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ऑर्डर का तो कॉपी हमारे पास आ गया था, शाम से ही लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग बता भी दिए होंगे कि क्या क्या हुआ। लेकिन 4-5 पॉइंट है इसमें जो कि आप लोगों को जानना चाहिए और अच्छे तरीके से। ओपी श्रीवास्तव के बेल पे कोई इसमें अपडेट नहीं आया है। ये बोल दिया गया है कि हमको रिप्लाई फाइल करने का समय चाहिए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया और 3 तारीख डेट रखा है। लेकिन 3 तारीख तक इनको अंदर ही रहना पड़ेगा। उस दिन अब बेल होता है या रिजेक्ट होता है, या सहारा की तरफ से कोई चालाकी की गई होगी कि हो सकता है कि पहले से पता हो कि अनिल अब्राहम का बेल रिजेक्ट होगा, उससे पहले ही उनका बेल आज रोक दिया जाए। नहीं तो एक ही ओवर में 2 विकेट गिर सकता है। दोनों बेल एक ही दिन रिजेक्ट कराना ठीक नहीं रहेगा। तो अनिल अब्राहम की सुनवाई में अपना अपना पक्ष, दोनों पक्ष रखा है, ईडी ने भी रखा है। लेकिन इनके तरफ से बोला गया है कि एक एम्प्लॉय थे कंपनी के और इनका उतना गलती नहीं है। लेकिन ईडी ने कहा था कि एम्प्लॉय तक ही नहीं थे, जितना कैश का हेरा फेरी हुआ है उसमें इनकी अहम भूमिका है। CCM क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना हुआ था, जो कि सुब्रत राय या उसके बाद से सीमांतो राय जिसको हेड करते थे, उन लोगों तक पैसा पहुंचाना इन लोगों का काम था। और इस ऑर्डर में सहारा सेवी केस का भी जिक्र है, वो भी हम लोग जानेंगे कि सहारा सेवी का जिक्र क्यों करना पड़ा। इसमें ये भी बोला गया है कि ये जो अनिल अब्राहम है, इनको वेल नोन था, सब कुछ ये जान रहे थे कि जो प्रॉपर्टी बिकेगी सहारा की, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सहारा सेवी में पैसा जमा होना है, अनजाने में कहीं कुछ नहीं हुआ है। बावजूद उसके इन्होंने ये क्राइम किया है। ऐसा नहीं कि अनजान है, अवेयर थे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सब कुछ जान के कि सहारा सेवी में जो भी पैसा आएगा संपत्ति बेच के वो जमा होना है। ये हम लोग चिल्ला चिल्ला के बार बार ही कहते हैं कि देखिए, सहारा के तरफ से क्राइम, फ्रॉड, जो स्कैम जो भी बोल लीजिए, कब शुरू हुआ, कब उसको हम लोग क्राइम बोलने लगे, फ्रॉड बोलने लगे, स्कैम बोलने लगे। रियल एस्टेट और हाउसिंग का अगर वेब CD जारी हुआ था, उसका रिफंड नहीं किया तो वो क्राइम हो गया? नहीं, क्राइम नहीं था, वो इलीगल था, गैर कानूनी था, कानून को का पालन नहीं हुआ था और वेब CD जारी हुआ। लेकिन वो फ्रॉड स्कैम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं बोला है कि वो स्कैम था, बोला कि आपने गैर कानूनी तरीके से वेब CD जारी किया था, उसमें उसको पेनल्टी लगाया, 12% की जगह 15% बोला कि ब्याज के साथ आप लोग भुगतान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्राइम हुआ कब? जब सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनके संपत्तियों को बेचने से इनको मना कर दिया और बोला कि जो भी संपत्ति बिकेगी, जब तक कि 25,000 करोड़ रुपया का पूरा नहीं हो जाता है प्रिंसिपल रिपेमेंट, सहारा सेवी में जमा नहीं हो जाता है, आप 1 रुपया सिवाय टैक्स और जो भी रजिस्ट्री का रहता है वो छोड़ के टोटल पैसा सहारा सेवी में जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने उसके बाद शुरू कर दिया फ्रॉडगिरी, स्कैम, क्राइम, जिसके तहत ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर होते जा रहा है और ये लोग बारी बारी से एक एक करके अंदर जा रहे हैं। यही कहानी है। ऐसा नहीं कि 2010 में ही स्कैम घोषित कर दिया गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
जब सहारा सेवी में पैसा ये नहीं जमा कर रहे थे संपत्ति बेच के, कुछ का किए, कुछ का ऊपर से ऊपर ही समझ रहे थे कोई हमको पकड़ेगा ही नहीं, देश के कानून व्यवस्था को तो हम धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। इनको ये भ्रम था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पकड़े गए हैं। तो अनिल इब्राहिम का जो बेल में सुनवाई हुआ है वो इसी बात पर हुआ है कि ये डाइवर्ट किए थे पैसा जो सहारा सेवी में जाना चाहिए, वो नहीं गया, कैश बहुत पोर्शन में लिया गया और सुब्रत राय सीमांतो राय तक पहुंचाने में इनका बड़ा हाथ है। अब आएगा बारी जब ओपी श्रीवास्तव के सुनवाई का 3 तारीख को, हो सकता है कि 3 तारीख को उनका भी बेल पर ऑर्डर आ जाए कि बेल हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। आज तो ये लोग बच गए ये कह के कि हमको रिप्लाई फाइल करने के लिए हमको टाइम दीजिए, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो अनिल इब्राहिम के बेल पे सुनवाई हुई है 22 तारीख को और उनका बेल को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अगली सुनवाई है 3 तारीख, और 3 तारीख को दोनों और भी प्रोडक्शन भी होगा दोनों आदमी का। और कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि और लोग भी जाने वाले हैं अंदर। देखिए, नया साल में कुछ नया हो, कुछ नए नए लोग अंदर जाएं, ये कोई नई बात नहीं होगी अगर चले जाते हैं तो। लेकिन अगर अनिल इब्राहिम के मामले में इतना कड़ा रुख है कोर्ट का, तो ओपी श्रीवास्तव का बारी आ रहा है और सीमांतो राय का क्या होगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। इसमें तो आ रहा है कि सुब्रत राय के बाद सीमांतो राय तक सीसीएम का वो मतलब हेड करते थे, और उसके बाद ये लोग चट्टा बट्टा लोग पैसा पहुंचाने वाला था। तो इन्हीं का बेल रिजेक्ट कर रहा है कोर्ट। तो ओपी श्रीवास्तव का आप लोग इसी अनुमान लगा लीजिएगा क्या होने वाला है। खैर 6 पेज का ऑर्डर है, ऑर्डर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपना पक्ष तो ये रखती ही है कि एम्प्लॉय थे, सैलरी था। अब ओपी श्रीवास्तव वाला में ये देखना है कि उनको ऑफिस बॉय बनाया जाता है कि बोला जाता है कि प्यून थे, क्या थे, लिख के आने दीजिए। अगले आदेश में वो भी आएगा कि ओपी श्रीवास्तव किस पद पे थे, एक्चुअल पता चल जाएगा। अगले सुनवाई का जो आदेश आएगा उसमें ये अपना पक्ष रखेंगे, जिसको ऑर्डर में लिखा जाएगा कि सहारा ने क्या पक्ष रखा है ओपी श्रीवास्तव का बेल कराने के लिए। कोई बड़ा बात नहीं है कि जैसे कि आप हम लोग ना बोलते हैं कि सुब्रत राय के बाद ओपी श्रीवास्तव थे, रिटेन में कहाँ तक आते हैं, क्या इनको सहारा डिक्लेयर करती है कि ये क्या करते थे, सहारा और इनका क्या रिलेशन है। हम लोग चाहे सारे एजेंट लोग जानते थे कि सेकंड फोर्थ पोजीशन पे थे, लेकिन जब पैसा देने की बारी आ रही है तो ये क्या लिख के सबमिट करते हैं ईडी के पास अपने आप को बचने के लिए, देखना बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी से कोई चीज़ बचा हुआ है, एक एक आदमी के बारे में हर एक चीज़ ईडी के पास पहुंचा हुआ है। बाद बाकी जो बचा खोचा रहेगा, संगठन वाले हमारे साथी लोग, चाहे वो कुशवाहा जी का हो चाहे उभयदेव शुक्ला जी का हो, वहाँ पे भरपूर मदद के लिए ईडी के साथ साथ वहाँ कोर्ट में लगे रह रहे हैं कि कहीं से कुछ बाकी नहीं रह जाए इनके खातिर बांस होने में। सबका धन्यवाद है कि सब लोग लगे हुए हैं। अब कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे कि ये चंदा के लिए लगते हैं, ये उसके लिए लगते हैं, तो कहने वाले को कहने दीजिए। कहने वाले के ऊपर नहीं जाना है, अपना अपना काम करना है, इंतज़ार करना है कि ईडी का सख्त जो अभी आ रहा है और कोर्ट का ऑर्डर ईडी की तरफ से एकदम ऑब्जेक्शन किया जा रहा है हर एक बिल का, हर एक चीज़ तथ्य को रखा जा रहा है कोर्ट में, और जो कि सही है। बोला गया है कि इनोसेंट जमाकर्ताओं का पैसा लेके इन्होंने इधर उधर किया है। देश भर से कितना गरीबों का पैसा इसमें जमा है और वो लेके ये जियो सहारा जय सहारा कर रहे थे। खैर थोड़ा लंबा ऑर्डर था इसलिए वीडियो भी लंबा हो गया। बाद बाकी विशेष कुछ नहीं है। बेल अनिल इब्राहिम का रिजेक्ट हुआ है और ओपी श्रीवास्तव वाले बेल का सुनवाई होगा 3 तारीख को। नया साल में देखिए क्या कुछ नया होता है। इस बार तो इनका हैप्पी न्यू ईयर वहीं पे मनने जा रहा है, ये कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। और बड़ा दिन का छुट्टी भी 24 से लेकर 2 तक लमसम सब कोर्ट बंद है, सिविल कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो अभी बड़ा दिन और न्यू ईयर का छुट्टी हो गया 1 सप्ताह का, 24-25 से। कल तक कोर्ट खुला हुआ है आपका सेशन कोर्ट, लेकिन अब सुनवाई जो होगा अगले साल ही होगा। तब तक के लिए इन लोगों को इस ठंडी में आराम फरमाना है सरकारी घर में ही। ओपी श्रीवास्तव, अनिल इब्राहिम और बहुत लोग लाइन में हैं। देखते हैं कि वो कितना जल्दी पहुंचते हैं अपने साहब के पास। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम करेंगे आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।